हेलो ट्रेडर्स। जैसे हमने बोला था कि ये वीक 4200 के आसपास ही क्लोजिंग देगा। 4200 के ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए, क्योंकि ये जो गैप दिख रहा था ना, जो इसने बना रखा था एक दो हफ्ते पहले, तो हमने यहाँ पे जो मार्केट था तो बोला था कि ये गैप पूरा फिल होगा मार्केट का। और हमारा ये प्लान था कि 4200 तक तो आएगा मार्केट, ठीक है। लेकिन हुआ कि फ्राइडे को ग्लिच आ गया मार्केट में, तो ट्रेडिंग बंद सा हो गया था। और एक डर भी था कि कहीं मैं पोजीशन मारूं, फिर कुछ उल्टा सुल्टा ना हो जाए, कि उसमें स्वैप भी ज़्यादा लग रहा था और पोजीशन का फ्लक्चुएशन भी बहुत था। तो इसलिए मैंने उस ट्रेडिंग किया नहीं। और एक्चुअली यूएस सेशन में शुरू हो गया था 2-3 घंटे के लिए, पर वही डर था कि कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, तो बस स्कैल्पिंग टाइप किया था मैंने। तो ये मार्केट 4150 से लेके मतलब 42220 तक गया। तो नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये वीकली कैंडल है, एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ से रिजेक्शन दिया था, फिर यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दिया है। तो ऐसा कोई इवेंट है नहीं अगले हफ्ते, और दिसंबर का मंथ शुरू होने से पहले ही मार्केट ज़्यादा कुछ करता नहीं है, ना ही ट्रेंडिंग रहता है, बस ऊपर नीचे जगह पे बहुत स्लो हो जाता है। लिक्विडिटी मार्केट के पास ज़्यादा रहती नहीं है। तो मेरा यही है कि इस ट्रेंड लाइन से जब तक ऊपर है ना, तो हम बाइंग का ही पोजीशन मारेंगे। सेलिंग अगर हमें दिखता है यहाँ पे 4300 के आसपास, चाहे यहाँ पे 4265 तक दिखेगा, तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट सेलिंग कर सकते हैं। नहीं तो अभी तो हम बाइंग में ही पोजीशन मारेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम डे कैंडल पे देखें, तो डे कैंडल पे एक चीज़ दिख रहा मुझे कि एक ये जो हायर हाई बना रहा है ना, तो ये ब्रेक नहीं हो रहा, इसका जो हायर हाई है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक हम बाइंग साइड ही रहेंगे। और एक ये ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट सा भी दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन का वेट करेंगे कि ये रिजेक्शन कब मार्केट इसको कैसे ट्रीट करता है। कि अगर या तो लिक्विडिटी लेके वो वापस आ जाए, या तो यहीं पे होल्ड करे। और होल्ड करके गिरे तो ठीक है, क्योंकि गोल्ड मुझे लग रहा है ना, जहाँ तक लग रहा है कि गोल्ड दिसंबर में ये जो गैप है, ये जो 100 पिप्स का गैप है ना, इसको फिल कर सकता है गोल्ड। मंथली क्लोजिंग दिसंबर का यहाँ दे, और उसके बाद ये सेलिंग दिखाए या ब्रेकआउट दे, तो ये मुझे पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, मंथली कैंडल अगर इसका हम देखें, तो नवंबर का कैसा क्लोज हुआ है, तो नवंबर का भी अच्छा ही क्लोज हुआ। लगातार 4-4 मंथ से ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव रह भी सकता है। अगर हम हिस्ट्री देखें, तो 4 मंथ्स के बाद एक ब्रेक लेता है। ठीक है, 4 मंथ्स लिया, एक ब्रेक लिया, 4 मंथ्स लिया, एक सेलिंग आई, और यहाँ भी 1 2 3 4, 4 मंथ्स के बाद एक ब्रेक मिला। 1 2 3 ब्रेक, 1 2 3 ब्रेक, ठीक है। तो हिस्ट्री तो यही कह रहा है, 1 2 3 4, उसके बाद एक ब्रेक लिया कैंडल, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसा हमें कोई कैंडल दिखा नहीं कि फिफ्थ 5वें मंथ भी ये कोई बाइंग साइड रहे, ठीक है। पैटर्न तो यही कह रहा है। 2016 तक हमने देख लिया, 4 कैंडल हमें ग्रीन नहीं दिखा, एक जगह दिखा, तो उसके बाद सेलिंग आ रही है 1 2 3 4, उसके बाद सेलिंग। देखो ये पैटर्न ना अभी की तरह है, हाई पे 2 बार रिजेक्शन मारा इसने, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर यहाँ से सेलिंग आई। तो ये 2012 का पैटर्न टाइप ये फॉलो कर सकता है। देखिए बड़ी रैली आई थी, जो कि हमारा बड़ी रैली आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा स्लो है। लेकिन वो उस टाइम, अभी तो मार्केट बहुत फास्ट है। फिर भी 4 कैंडल के बाद 1 2 3 4, फिफ्थ, ये फिफ्थ कैंडल है। देखो हमें फिफ्थ कैंडल मिला यहाँ पे। इसमें ये है ना कि इसने फोर्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ, इसने फिफ्थ जो फिफ्थ कैंडल है ना, अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, पिछले मंथ का हाई को ब्रेक नहीं किया।
उसने पहले सेलिंग दिखाई और फिर वो क्लोजिंग में बाइंग में चला गया, फिर अगले मंथ सेलिंग आ ही गई है। तो ये कैंडल बन सकता है गोल्ड में, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, 1 दिसंबर 2010, तो दिसंबर 2010 से देखते हैं दिसंबर की कैंडल होती कैसी है। 2010 में हमारा कैंडल बना है, अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, उसके बाद हाँ दिसंबर में सेलिंग कैंडल है 2011 में, 12 में भी सेलिंग कैंडल है, 13 में भी सेलिंग कैंडल है, और 14 में एक सेलिंग ही कह सकते हैं, ऊपर गया फिर ऊपर से ये अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया पिछले मंथ के, ठीक है। तो इसको हम लिटिल बिट सेलिंग ही बोलेंगे 14 में भी। और 15 का दिसंबर भी सेलिंग में, 16 का दिसंबर भी सेलिंग में, ठीक है। 17 का, हाँ 17 में बाइंग थी, ठीक है। 17 में बाइंग थी थोड़ी सी, लेकिन स्टार्टिंग सेलिंग से ही हुई थी, उसके बाद थोड़ा ऊपर बाइंग दिया, ठीक है। एक 17 में बाइंग हुआ, 7 सालों से हमने देखा कि एक बाइंग आया बस। 18 में भी, 18 में बाइंग था, ठीक है। 19 में, हाँ 19 में स्टॉप कैंडल था, ठीक है। अपने ना हाई को तोड़ा था ना लो को तोड़ा था नवंबर के, ठीक है। तो ये न्यूट्रल कैंडल था। और 20 में, हाँ 20 में एक अच्छी सी कैंडल थी, वही अपने नवंबर का ना हाई तोड़ पाया ना लो तोड़ पाया। हमें भी यही उम्मीद है कि दिसंबर का कैंडल यही हो सकता है कि अपने हाई को ब्रेक करे पर लो ना तोड़े। 21 का, 21 का दिसंबर ग्रीन है, लेकिन वही अपने हाई को तोड़ नहीं पाया पिछले मंथ के। और हाँ 22 का दिसंबर अब बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि ये सेलिंग आ चुका था, ठीक है। हुआ ये था, ये डबल टॉप बनाया, सेलिंग, लिक्विडिटी ली नवंबर में इसने, फिर ये ऊपर, तो ये हुआ था। फिर 2023 में से तो फिर भाई साहब बाइंग में ही है। लेकिन हाँ ये देखो दिसंबर में 23 में कहाँ है, यहाँ पे सेलिंग आई थी। तो ये हमारा उम्मीद तो है कि ये अपने हाई को ना तोड़े, इसी हाई के अंदर ये अपने इसी रेंज में रहना चाहिए। हाई तो ब्रेक कर देगा नवंबर का, क्योंकि हाई ज़्यादा ऊपर है नहीं, हाई 4258 है। तो अगर हाई ब्रेक करता है तो वहाँ हम सेल करेंगे, ठीक है। हमारा सेलिंग रेंज हमें मिल चुका है 4258। 4258 कहाँ आता है, और सेलिंग एरिया 4258, हाँ यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। थोड़ा सा अगर लिक्विडिटी लेने गया तो हम उतना मार्जिन लेके चलेंगे कि ठीक है, उसके बाद हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा दिसंबर का प्लान हो गया कि हम सेल साइड ही थोड़ा सा, अगर इतने हाई के ऊपर, हाई तक तो हम पहले बाई करेंगे, उसके बाद ही सेल करेंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में ये थोड़ा अपने ट्रेंड के साथ अपोजिट ही रहता है, प्रॉफिट बुकिंग टाइप कह सकते हैं दिसंबर को। और दिसंबर के कैंडल्स में वॉल्यूम रहती है। तो हमारा यही प्लान है कि 4250 तक हम बाइंग करेंगे, उसके बाद हम सेलिंग में बैठ जाएंगे। अगर कोई ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम सेल साइड ही रहेंगे। तो ये हो गया हमारा गोल्ड का, काफ़ी लंबा टाइम खींच गया गोल्ड में, 10 मिनट चले गए। और बिटकॉइन भी सेल साइड ही बन रहा है, ट्रेंड तो इसमें बेयरिश ही है, इसने पुश बैक लिया है, अच्छी बात है। इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, फिर रिटेस्ट लिया, वहीं से इसने रिजेक्शन मारा, ठीक है। देखो यहीं से इसने रिजेक्शन मारा है। तो इसमें मेरा 74 का टारगेट है कि इसके लो के नीचे तो रही है,
आ जाए लिक्विडिटी लेने के लिए। नहीं तो ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन में ब्रेक करेगा। ये जो रिजेक्शन है 96 का, तो इसके ऊपर से थोड़ा नीचे आ सकता है या तो यहीं से आ सकता है। तो देखते हैं अगर संडे को क्या होता है। आज शाम में क्या होता है, अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा सा ये लिटिल बिट और उसको पुश कर सकता है, उसके बाद ये सेलिंग आएगा। बिटकॉइन में ज़्यादा कुछ नहीं है और ट्रेंडिंग में बेयरिश है, तो बेयरिश साइड ही हम बैठेंगे और इसमें कोई ज़्यादा बाइंग का है नहीं सिनेरियो। सेलिंग, फिर पूरा सेलिंग उसने कवर किया, फिर कंटिन्यू कर सकता है डायरेक्ट इसके जैसा। देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे एक सेलिंग बनाया, इसका ट्रेंड वही है ना। देखो सेलिंग किया, फिर उसने कवर किया, फिर सेलिंग, सेलिंग किया, ऊपर आया, फिर नीचे पर, ठीक है ठीक है। तो अभी भी वही है, इसने सेलिंग दिया, फिर उसने यहाँ पे स्टॉप लिया, फिर ऊपर बाइंग, फिर अपना ये कंटिन्यू करेगा। तो इसमें यही है। एक गोल्ड में मैं देख रहा था, गोल्ड में बस एक ही कि इसने सिल्वर ना नहीं, नहीं सिल्वर नहीं होगा, ये होगा एक्स ए जी यू एस टी, एक्स ए जी यू एस टी। इसमें देखो यार, इसमें ना, इसमें अपना ब्रेकआउट दिया है, ये जो अपना हाई था ना, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये कंटिन्यू कर भी सकता है। अगर सिल्वर कंटिन्यू किया ना, तो गोल्ड को भी ये पीछे पीछे खींचता आएगा। तो सिल्वर में हम ना हाई को मार्क कर लेंगे और सिल्वर के पीछे पीछे ही चलेंगे। अगर सिल्वर थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है तो गोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, और गोल्ड तो पॉजिटिव है। सिल्वर अपना ये ब्रेकआउट दे चुका है, ये जो डबल टॉप का था, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सिल्वर, तो इसीलिए गोल्ड थोड़ा होल्ड पे है, दोनों साथ ही चलते हैं। और इसमें लिक्विडिटी की कमी होती है, तो मे भी हो सकता है कि ये जो कल इसने 5% का ब्रेकआउट दिया, तो लिक्विडिटी के कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए होंगे और एक पोजीशन एग्ज़िट नहीं कर पाए होंगे, या तो ऑटोमेटिक एग्ज़िट हुआ क्योंकि चार्ट काम नहीं कर रहा था, ना ही ब्रोकर काम कर रहा था। तो इसके रीज़न से हो सकता है। अगर थोड़ा सा ये 57 के ऊपर जाता है तो बाइंग साइड ही रहना, फिर नहीं तो फिर कोई मतलब है नहीं इसमें। मैं तो ट्रेडिंग करता नहीं, पर हाँ इसको मैं देखता हूँ कि ये सिल्वर जा कहाँ रहा है। बस यही दो दो तीन चार्ट देखा मैंने। और यूएस ऑयल को जहाँ जितना नीचे मिले उतना बाइंग करते रहो, स्कैल्प करते रहो, बस यही प्लान है। यहाँ से उठे फिर बाइंग करो, और कोई प्लान नहीं सिल्वर यूएस ऑयल में। जितना नीचे मतलब ख़रीदो, फिर नीचे आता, फिर ऊपर बेच दो, यही प्लान है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता ना डे कैंडल का, ये देखो एक छोटे से रेंज में फंसता जा रहा है ये। आई अगर जिस दिन ब्रेकआउट दिया ना, बहुत अच्छा निकलेगा, बस उसका इंतज़ार करना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ अगर मिल जाता फिर से 57 पे, तो फिर से हम बाइंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नीचे है नहीं, अब 55 का ही लो है। बस यही था चार्ट चार्ट बस।